Assalamualaikum, welcome back to my channel Learning Hub with SR. I am Sneha Kanwal. Viewers, today's topic is about the difference between O level and metric. सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर वो मिडिल क्लास के बाद मतलब 8th स्टैंडर्ड के बाद ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि बच्चे को साइंस रखवाई जाए, आर्ट्स रखवाई जाए या फिर ओ लेवल करवाया जाए। ओ लेवल की तरफ तो बेसिकली यहाँ हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मोस्टली मैट्रिक की तरफ ही होता है। और मैट्रिक में टू जो वेज हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, या ह्यूमैनिटी मीन्स के आर्ट्स सब्जेक्ट्स रखवा दिए जाते हैं या फिर साइंस। तो साइंस में क्या सिर्फ 2 टारगेट्स होते हैं, 2 डेस्टिनेशंस होती हैं जिनको मद्देनजर रखकर हम बच्चे की स्टडी करवाते हैं, जिनमें या तो साइंस रखवा देते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तरफ माइंड हो जाता है, जिसके लिए हम या तो मैट्रिक में अगर साइंस है तो साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, या वो जो बायो साइंस में आ जाता है या कंप्यूटर साइंस में आ जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो सिंपल मैट्रिक यहाँ हमारे पाकिस्तान में करवाया जाता है वो, और जो ओ लेवल है उसका क्या स्टैंड है। फिर ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में जो फीस लेवल है, एग्जाम्स लेवल है, इनके सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और ये कितनी ड्यूरेशन होती है, और फिर इनमें से कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, ये सारा डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक का अगर देखें तो ये एक सर्टिफिकेट होता है। मैट्रिक जो है ये एक सर्टिफिकेट है जो कि हम 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th और 10th की जो क्लासेस हैं उनको कहा जाता है, और ये उनके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। जबकि ओ लेवल जो है ये भी 8th स्टैंडर्ड के बाद ही किया जाता है। मैट्रिक जो है इसमें ये पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, ज्यादा प्रेफरेबल है, जबकि जो ओ लेवल है ये बेसिकली जो स्टैंड करता है, इसका मतलब है कि ये वो सर्टिफिकेट है जिसे कि एक जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो इसे एक्सेप्ट करता है और मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड रिकग्नाइज्ड डिग्री है। और ओ लेवल का मतलब होता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल। यहां देखें मैट्रिक के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जबकि ओ लेवल जो है ये 8th स्टैंडर्ड के बाद डिग्री देता है, ठीक है। अब जो ये सर्टिफिकेट है ये हमें कौन देता है, ये इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट हमें इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से इशू किया जाता है, जबकि जो ये डिग्री है ये हमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के बाद इशू करती है। अब अगर बात करें कि ये कितने अरसे का होता है, इनकी ड्यूरेशन क्या है, तो ये 2 इयर्स का होता है मैट्रिक, जबकि जो ओ लेवल है ये 3 इयर्स का होता है। अगर हम ये देखें कि जो ये 2 इयर्स का होता है तो ये ज्यादातर पाकिस्तान में किया जाता है, जबकि जो ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के बाद जो हमें डिग्री मिलती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और स्पेशली इसे जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा समझ लें कॉन्सेप्चुअल बेस पर होती है, कॉन्सेप्चुअल बेस, कॉम्प्रिहेंसिव बेस, और इसके अलावा एक्टिविटी बेस पर ये एग्जाम्स लिए जाते हैं। जबकि ये जो मैट्रिक है इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल सिर्फ साइंस लेवल में जाकर होते हैं। अगर आप साइंस रखते हैं, अगर आप सिंपल आर्ट्स में करते हैं तो प्रैक्टिकल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये किस मीडियम में होता है, तो ये उर्दू और इंग्लिश
दोनों की ऑप्शन हमारे पास होती है। हम मैट्रिक को उर्दू में भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं, जबकि जो ये ओ लेवल है ये जस्ट इंग्लिश में ही करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी फीस से रिलेट, तो इसकी जो फीस है ये ऑल सब्जेक्ट्स की, मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट्स की जो है वो 4 to 8K तक पे करनी होती है, जबकि ब्रिटिश ओ लेवल करने के लिए हमें जस्ट 1 सब्जेक्ट के लिए 8 to 10K पे करना होता है, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। उसके बाद इसके जो एग्जाम्स हैं मैट्रिक के, वो वंस इन अ ईयर होते हैं, साल में सिर्फ एक दफा होते हैं, जो कि मोस्टली मार्च में कंडक्ट होते हैं, जबकि जो ओ लेवल है इसके जो ट्वाइस इन अ ईयर एग्जाम्स होते हैं। और वो कौन कौन से मंथ्स हैं? मई, अप्रैल, और इसके बाद सेकेंड जो है वो अक्टूबर, नवंबर में करवाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक में सब्जेक्ट्स का क्या हिसाब है और ओ लेवल में क्या है। तो मैट्रिक में जो सब्जेक्ट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आर्ट्स और साइंस। साइंस को फर्दर 2 कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर साइंस और बायो साइंस में। मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायो साइंस रख ली जाती है, और अगर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का इंतखाब करते हैं। अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तो मैट्रिक इज प्रेफरेबल, क्योंकि ओ लेवल में मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड नहीं की जाती। इसलिए जो ये मैट्रिक में अगर आपने साइंस या आर्ट्स रखी है तो आप फिर स्पेशली जो है ये इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में या सिंपल सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जो मैट्रिक है ये बेस्ट है। वैसे भी ये जो मेडिकल फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद बहुत कम मार्क्स लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है और मेरिट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से सिर्फ 8% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं और 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में कामयाब होकर किसी गवर्नमेंट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओ लेवल की, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट का 2 से 3 पेपर होते हैं। अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके जो पेपर हैं वो 2 से 3 होंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं बताती चलूं कि यहाँ पर हमें जो है ये मार्क्स मिलते हैं, मैट्रिक में हमें मार्क्स मिलते हैं, जबकि ओ लेवल में मार्क्स की बजाय ग्रेड मिलते हैं। ग्रेड जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेबल जो डिग्री होती है, इसलिए इसको ये ज्यादा ऑथेंटिक है एज कंपेयर टू मैट्रिक। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ओ लेवल बेस्ट रहेगा। इसके अलावा ओ लेवल जो है वो एक तो हायर एजुकेशन के लिए, सेकंड अगर आपने कोई बिजनेस के लिए माइंड बनाया हुआ है या कोई साइकोलॉजी में आप कहीं स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या ह्यूमैनिटी में, तो उसके लिए ओ लेवल का इंतखाब करें। इसके अलावा ये सब चीजें आपने अपने ड्रीम्स, इंटेलिजेंसी और इसके अलावा आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखकर इन सब्जेक्ट्स का या मैट्रिक का
या ओ लेवल का इंतखाब करना है, ये सब आपके अपने पे डिपेंड है। जरूरी ये नहीं है कि बेस्ट कौन सा है आपने ये देखना है, मैट्रिक या ओ लेवल, बल्कि आपने ये देखना है कि आप किसके लिए बेस्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।